Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So, today we are going to learn something new, chapter number 10. And before starting or before explaining this chapter, I want to tell you something. Okay, so you can see one example here on smartboard. What is written here? The books are on the table. So, where is the book? On the टेबल. ओके, तो बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. सो बुक्स को और टेबल को कनेक्ट करने का काम किसने किया? ऑन ने, है ना. बहुत ही सिंपल समझा रही हूँ मैं. सो बुक, द बुक्स ऑल्सो नाउन एंड द टेबल इज ऑल्सो नाउन. इन दोनों के बीच में रिलेशन किसकी वजह से बना? ऑन की वजह से. द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि बुक्स कहाँ हैं? टेबल पर हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रनाउन के बीच में रिलेशन शो करते हैं, या तो नाउन से नाउन होगा या नाउन टू प्रनाउन होगा, प्रनाउन टू प्रनाउन भी हो सकता है. ठीक है, तो हम ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस काइंड ऑफ वर्ड्स? प्रीपोजिशंस. ओके, हम ऐसे वर्ड को कहते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशंस टू वर्ड से मतलब मिलके बना है, पोजीशन एंड प्री. पोजीशन मीन्स क्या होता है? स्थिति. एंड प्री मीन्स पहले. इट मीन्स ये पोजीशन को शो करते हैं, किस समय, कैसे, कहाँ, इस तरह से. किसकी? नाउन और प्रनाउन के बीच की. प्रनाउन और प्रनाउन भी हो सकते हैं, नाउन टू नाउन भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया है ना. इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम पढ़ेंगे इसके अंदर. अब प्रीपोजिशंस जो हैं उसकी जो स्पेशल जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो तो आपको बुक में मिल ही जाएगी. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो द रिलेशंस बिटवीन नाउन टू अनदर नाउन. ठीक है, एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में भी रिलेशन शो करती है. अब नाउन आपको अच्छे से पता है. ओके, इसके अलावा नाउन और प्रनाउन के बीच में भी, और प्रनाउन टू प्रनाउन के बीच में भी, जैसा कि अभी एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, वो दोनों नाउन थे. ठीक है, यस. इसी तरह से आई एम स्टैंडिंग. वन मोर एग्जाम्पल. आई एम स्टैंडिंग नियर द डोर. ओके, आई एम स्टैंडिंग नियर द डोर. सो मैं कहाँ खड़ी हूँ? डोर के पास. सो अब मेरे और डोर के बीच में कनेक्टिविटी किसकी वजह से हुई है? नियर की वजह से. तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हुआ? नियर, क्योंकि मैं कहाँ खड़ी हूँ? डोर के पास. तो मैं जिसके पास में खड़ी हूँ, ठीक है ना, वो किसके द्वारा पता चल रहा है? कौन से वर्ड के द्वारा? नियर. तो नियर प्रीपोजिशन हो गया. ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड नाउन और प्रनाउन, प्रनाउन टू प्रनाउन या फिर नाउन टू नाउन के बीच में रिलेशन को शो करते हैं या कनेक्टिविटी बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, अब प्रीपोजिशंस जो हैं वो स्पेशली मेन 3 जगह के लिए यूज़ होते हैं. या मैं बता दूं, मेन 3, इनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है, प्लेस के लिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के लिए किया जाता है, और डायरेक्शन के लिए स्पेशली. 3 टाइप्स के होते हैं: प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट. ओके, बस इनके अलावा प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स.
लुक एट द एग्जाम्पल, द पोजिशन ऑफ बॉय एंड बॉल। ठीक है, देखिए इसमें बॉल भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कौन से वर्ड की वजह से हो रही है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में है बिहाइंड। बिहाइंड इज ए प्रीपोजिशन। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। तो बॉय कहाँ पर है? बॉल के पीछे। तो हमने वहाँ पर बिहाइंड वर्ड का यूज़ किया। नेक्स्ट देयर आर टू बॉल्स और उसके बीच में ये बॉय है, तो हमने यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया। बिटवीन इज प्रीपोजिशन। इसके साथ में मैं बता दूँ आफ्टर, बिफोर, ये भी प्रीपोजिशन में आते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है सामने या आगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए बॉय कहाँ है? बॉल के आगे। तो यहाँ पर हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया। नेक्स्ट है अबव। अबव मीन्स होता है ऊपर। ऊपर मतलब टच नहीं करना उसको। जो नाउन है या जैसे बॉल है उसको टच नहीं कर रखा है। विदाउट टच थोड़ा सा ऊपर जो पोजीशन होती है उसके लिए हम अबव वर्ड का यूज़ करते हैं। सो वेयर इज़ द बॉय? अबव द बॉल। नेक्स्ट इन। वेयर इज़ द बॉय? इन द बॉक्स। तो यहाँ पर जो इन है, इनका यूज़ प्लेस के लिए भी होता है। ठीक है, इनका यूज़ टाइम के लिए भी होता है। अब यहाँ पर आपको देखते से पता चल रहा है कि वेयर इज़ द बॉय? द बॉय इज़ इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अंडर। अंडर मीन्स नीचे। नीचे सरफेस से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो बॉय कहाँ है? बॉल के नीचे। आप देख लीजिए पोजीशन। बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, पास में। सो वेयर इज द बॉय? बिसाइड द बॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नियर मीन्स पास में, बगल मीन्स तो जस्ट टच किया हुआ है। बिसाइड। नियर मीन्स पास में थोड़ा सा। वेयर इज द बॉय? नियर द बॉल। ऑन। ऑन कहाँ है बच्चा? यानी बॉय कहाँ है? बॉल के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ऑन मीन्स वो उस सरफेस को टच करेगा। जैसे आपने अपने हैंड पे एक पेंसिल रखी, तो वो जो पेंसिल है आपके हथेलियों को टच कर रही है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था, वेयर आर द बुक्स? द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज़ वहाँ पे क्यों हुआ? कि वो टेबल की सरफेस को वो बुक्स टच कर रही हैं, इसलिए हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, अगेन सम मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग प्रीपोजिशन ऑन। ओके, where is the dog? The dog is sleeping on the bed. Okay, here what is the position of dog? Under the table. यहाँ पर आप डॉग की पोजीशन को देखिए। ठीक है, अक्रॉस। अक्रॉस का मीन्स क्या होता है? ठीक है ना, आर पार होना। ठीक है, सो ये अक्रॉस इज ऑल्सो ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट बिफोर। बिफोर मीन्स आप जानते हो पहले, किससे पहले बैठा हुआ है वो? ठीक है ना, कैट से। बिहाइंड मैंने आपको बता ही दिया, पीछे। नेक्स्ट टू, साइड में, बगल में। नेक्स्ट टू का मीनिंग भी होता है। इन द मिडल, बीच में। इट इज़ ऑल्सो प्रीपोजिशन। अमंग, बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कोई खड़ा है। ठीक है, जैसे आई एम स्टैंडिंग अमंग द चिल्ड्रन, मैं बच्चों के बीच में खड़ी हूँ। तो इस तरह से वहाँ पे आप अमंग का यूज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ों के बीच में। ठीक है, अगर सिंगल खड़े हो तो इन द मिडल, और बहुत सारों के बीच में खड़े हो तो अमंग। नियर मैंने आपको बता ही दिया, पास में। इन फ्रंट ऑफ, आगे, सामने। आई एक्सप्लेन यू दैट। ठीक है, अराउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराउंड? आपको पता है अच्छे से। एट। एट का यूज़ टाइम के लिए भी होता है। ठीक है, एट का यूज़ प्लेस के लिए भी होता है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अवे। अवे फ्रॉम मीन्स थोड़ा सा दूर चले जाना। इट इज़ ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। बिसाइड, अगेन, पास में, बगल में। बीनीथ, इसका मीनिंग भी होता है नीचे। एंड आउट। आउट मीन्स बाहर। तो दीज आर प्रीपोजिशंस विच शोज द रिलेशन between noun
with another noun, with noun to another pronoun, pronoun to pronoun also. तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू द पोजिशन. सॉरी, लेट्स सी द हमने एग्जाम्पल्स तो देख लिए हैं. अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे. Look at the exercise number A, page number 70 in English grammar, chapter number 10, prepositions. Underline the preposition in these sentences and you have to look example also. The boy fell off the bed. So what is preposition here? Off. So it is underlined here. Like this you have to underline preposition. For example, she stirred the spoon in the tumbler. So what is preposition here? In. So you have to underline in. Like number 2, 3, 4, 5 you have to do up to 15. Okay. And if you have any problem then ask to me. Number 2, the two argued with each other. So what is preposition here? With. Number 3, it is unsafe to run across a crowded street. So what is preposition here? Across. Okay. So like this you have to underline preposition and send me by evening.